नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे NCERT की कक्षा 7 में चलने वाली संस्कृत की बुक रुचिरा भाग द्वितीय के चौथे पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अध्ययन करेंगे। तो कृपया आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो जिस प्रकार नाम से ही पता चल जाता है कि कवि सम्मेलन है बालकों का, जो हंसाने वाला है। हास्य बाल कवि सम्मेलन, बालकों का सम्मेलन है, कवि सम्मेलन है। बालक है जो कवि के रूप में सम्मेलन कर रहे हैं। विविध वेशभूषाधारिण चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारी 4 बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अतः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और नीचे श्रोतारः यानी सुनने वाले हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं यानी शोर कर रहे हैं। देखो जैसा कि दिखाई दे रहा है 4 बालक, ये देखो 4 बालक है यहाँ पे, देखो ये देखो 4 बालक है यहाँ पे, है ना। ये 4 बालक क्या कर रहे हैं? ऊपर बैठे हैं मंच के ऊपर। ये 4 बालक मंच के ऊपर बैठे हैं और नीचे देखो ये व्यक्ति बैठे हैं, बहुत सारे, इधर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं यानी शोर कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं। संचालक है। अब संचालक बोलता है। संचालक क्या बोलता है? अलम कोलाहलेन। ये जो संचालक दिखाई दे रहा है, ये जो स्पीकर के ऊपर है, ये जो स्पीकर पे बोल रहा है, ये 3 माउस लगाए हुए हैं, बोल रहा है अलम कोलाहलेन कि शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर है। आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का अवसर है। क्या है? यत् अस्मिन् कवि सम्मेलन काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। आज बहुत ही हर्ष का अवसर है, बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार है यानी काव्य को नष्ट करने वाले, कविता को नष्ट करने वाले, और कालयापकाश्च यानी समय को बर्बाद करने वाले, समय को नष्ट करने वाले। इस काव्य सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः। धुरंधर यानी श्रेष्ठ, भारत के हास्य कवि धुरंधर यानी श्रेष्ठ, भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि समागताः सन्ति, आए हुए हैं। यही यानी आइए करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए करतल यानी तालियों, करतल ध्वनिना यानी तालियों की आवाज़ से, वयम यानी हम सब, एतेषां स्वागतम कुर्मः हम सब इनका स्वागत करें। आइए हम सब इनका तालियों की आवाज़ से स्वागत करें। अब गजाधर बोलता है। गजाधर नाम का कवि आया है। वो कवि बोलता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिक जनों को नमस्कार। सभी अरसिक जनों को नमस्कार। जो रस, वैसे तो काव्य में कविता सुनने के लिए, कवि सम्मेलन में लोग जो रस का आनंद लेने आते हैं, लेकिन ये हंसी मजाक के लिए क्या बोल रहा है? सभी अरसिक जनों को नमस्कार, सभी निरस जनों को नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकम वेद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। सबसे पहले प्रथमम तावत्, तब तक मैं, सबसे पहले आधुनिकम वेद्यम, आधुनिक वेद्य को उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ।
ये गजाधर बोलता है कि मैं जो वर्तमान समय का जो वैद्य है, डॉक्टर है, उनको उद्देश्य में लेकर अपनी कविता सुनाता हूँ। अब वो क्या कविता सुनाता है हम देखते हैं। श्लोक है, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वो बोलता है, गजाधर बोलता है, वैद्यराज, अरे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। नमस्तुभ्यम यानी तुमको नमस्कार। यमराज यानी यमराज जो हम जानते हैं, यमराज जो अपन कहते हैं कि भी मृत्युलोक का जो राजा है वो यमराज है। मरने के बाद कई लोग स्वर्ग में जाते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, और मृत्युलोक में वहाँ जाते हैं तो नरक में जाते हैं तो यमराज के पास जाते हैं। तो ये कविता सुना रहा है गजाधर, कह रहा है कि हे वैद्यराज, यमराज सहोदर यानी यमराज के भाई, हे वैद्यराज आपको नमस्कार है, यमराज के सहोदर। इसने देखो बताया है कि ये जो वैद्यराज है, ये जो वैद्य है, वैद्य को की तुलना किससे, वैद्य का भाई किसको बताया इसने, यमराज को बताया है। तो हे वैद्यराज, यमराज के भाई तुमको नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यानी यमराज तो, हरति यानी हरण करता है, लेता है, प्राणान प्राणों को लेता है, वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य प्राणों और धन दोनों को लेता है। तो गजाधर का अर्थ हुआ श्लोक का वापस कि हे वैद्यराज और यमराज के भाई तुमको नमस्कार। यमराज तो केवल प्राण ही लेते हैं, परंतु तुम तो प्राण भी लेते हो और धन भी लेते हो। तो अपन अस्पताल में जाते हैं तो रुपये भी लगते हैं, और मान लो वहाँ पे इलाज हो जाता है ठीक तो ठीक, वरना यदि मर जाते हैं तो मृत्यु भी हो जाती है और रुपये भी लग जाते हैं। सर्वै उत्तै ही हंसन्ति, और सभी जोर जोर से हंसते हैं। बहुत बढ़िया कविता बनाई इसने। आगे देखते हैं। अब है कालांतक है। अब कालांतक आया है, काल का अंत करने वाला कालांतक है। अरे अगले कवि का नाम क्या है बच्चों, कालांतक नाम है। अरे वेद्या तो सर्वत्र परंतु न ते माद्रसाः कुशलाः जनसंख्या निवारण। अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु वे नहीं हैं माद्रसा यानी मेरे जैसे नहीं हैं, कुशल नहीं है, मेरे जैसे कुशल नहीं है। किस में कुशल नहीं है, जनसंख्या निवारण, जनसंख्या निवारण करने में वो मेरे जैसे कुशल नहीं है। यानी जनसंख्या निवारण में वो वैद्य से भी ज़्यादा बढ़िया है। कौन बढ़िया है, कालांतक बोल रहा कि वैद्य तो सब जगह है, परंतु मेरा जैसा जनसंख्या निवारण में वैद्य कोई भी नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी, ममापि यानी मेरा भी, इदम काव्यम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी यह काव्य आप सभी सुनिए। अब देखो हम कालांतक का काव्य सुनते हैं, इसकी कविता सुनते हैं। चित्तां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कश्चिदं हस्तलाघवम। सबसे पहले इनका अर्थ बता देता हूँ। चित्ताम यानी चित्ता, जो मरने के बाद जो शरीर को जलाते हैं तो उसको चित्ता बोलते हैं। प्रज्वलिताम यानी ज्वलित, प्रज्वलित चित्ता को, दृष्टवा यानी देख कर, वेद्यो विस्मयम आगता है, वैद्य आश्चर्यचकित हो जाता है। ना हम गतो न मैं भ्राता, न तो मैं गया, ना हम यानी ना मैं, गतो यानी गया, ना मैं भ्राता नहीं मेरा भाई गया। कस्य इदम, तो कस्य इदम, इदम कस्य, तो यह किसका, हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है, यानी यह किसके हाथ की सफाई है, कार्य है। तो ये वैद्य बोल रहा, वैद्य है वो चित्ता को जलती हुई देखकर, चित्ताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्यचकित होता है और कहता है, क्या कहता है
कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई गया, तो यह किसके हाथ की सफाई है, तो ये किसके हाथ की कला है। करने का तात्पर्य हुआ कि जब चिता जल रही थी तो वैद्य वहाँ खड़ा था, तो वैद्य ने देखा कि भाई ये चिता जल रही है, तो मैंने इसका इलाज किया और ना मेरे भाई ने इसका इलाज किया, है ना, तो ये मरा कैसे। इस तरह से वो बोल रहा है कि यह किसके हाथ की सफाई है, तो मेरे जैसा श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, उसके बावजूद भी ये कैसे मर गया, दूसरे से कैसे मर गया, इसको तो मैं ही मार सकता हूँ, इतना तो जनसंख्या निवारण में मैं ही हूँ। इसलिए वो बोल रहा है तो ये किसके हाथ की सफाई है कि ये जो चिता है जो जल रही है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी पुनः हंसते हैं, फिर से हंसते हैं। अब आते हैं अपन अगले। तुंडिल है, तुंडिल बोलता है, तुंडिल है यानी जिसका पेट बड़ा हुआ हो, तोंद हो, जिसका पेट आगे हो, बहुत बड़ा हुआ हो, उसको तुंडिल कहते हैं। तो तुंडिल बोलता है, कहने का मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मोटा है और उसके पेट भी आगे बढ़ा हुआ है, यानी पेट मोटा है तुंडिल के हिसाब से। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, अपने पेट के ऊपर वो हाथ फेरता है। ये जो कविता सुना रहा ना तुंदिल नाम का, ये तुंदिल अपने पेट पर हाथ फेरता है और बोलता है, तुंडिलो अहम भोहो, अरे मैं तुंडिल हूँ। मैं कौन हूँ? मैं मोटा हूँ। तुंडिल यानी मोटा, मैं मोटा हूँ। ममापि इदम काव्यम सृजताम, मेरा भी यह काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण भी करो। ये बोल रहा है तुंडिल कि मेरी भी कविता सुनो और उसको जीवन में भी धारण करो। अब क्या कविता कर रहा है देखते हैं। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तुंडिल बोल रहा है परान्नम प्राप्य, पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। परान्नम यानी दूसरे के अन्न को, पराये अन्न को, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धि यानी हे दुर्बुद्धि, अरे दुर्बुद्धि, माँ यानी मत करो, शरीर यानी शरीर में, शरीर पर, दयाम कुरु, दयाम यानी दया, कुरु यानी करो। परान्नम यानी वापस, पराया अन्न, भोजन, दुर्लभम लोके, दुर्लभ है संसार में, दुर्लभम लोके मिलना, इसको दुर्लभ उसी चीज़ को कहा जाता है जो आराम से हमें उपलब्ध नहीं हो, उसे दुर्लभ कहा जाता है। शरीराणि यानी शरीर, पुनः पुनः फिर से बार बार, पुनः पुनः यानी बार बार। तो हम इसका अर्थ देखते हैं। कवि तुंडिल कह रहा है कि अरे दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धे, अरे दुर्बुद्धि, परानम प्राप्य, पराया अन्न प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो। परानम दुर्लभम लोके, पराया अन्न इस संसार में दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, और शरीर तो बार बार मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब आपको कोई दूसरा अन्न मिल जाता है, आपके कमाया हुआ नहीं, दूसरा भोजन आपको कहीं मिल जाता है, तो उसको खा लेना चाहिए। दूसरों का जो अन्न है वो यदि मिल जाता है तो उसे भक्षण कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों का अन्न, पराया अन्न इस संसार में दुर्लभ है। और शरीर तो फिर से मिल जाता है, शरीर तो वापस मिल जाता है, शरीर है वो वापस मिल जाता है। जब मर जाएंगे तो शरीर वापस नया हो जाएगा, नया शरीर वापस जन्म हो जाएगा, और मर जाएंगे वापस नया शरीर मिल जाएगा। इसीलिए शरीर पर दया मत करो। जितना आपको भोजन मिलता है दूसरों का, वो आपको खा लेना चाहिए। इस तरह है कविता सुना दी उसने, तुंदिल ने। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर जोर से हंसते हैं, खूब ठहाके लगाते हैं, एकदम जोर जोर से हंसते हैं। अब आ गया चारवाक, चारवाक कवि आ गया। चारवाक कवि बोलता अहम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, आम आम, हाँ हाँ। अब ये किसके लिए हाँ बोल रहा है? ये हाँ इसलिए बोल रहा है
कि अपने शरीर पर दया नहीं करने चाहिए। संसार में जो पराया अन्न है वो दुर्लभ है, इसलिए अपने शरीर पर दया मत करो। शरीर तो बार बार हो जाएगा, बार बार मिल जाएगा, परंतु शरीर में दया मत करो। इस बात को लेकर ये हाँ बरता कि हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना सब प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, यदि रुपये नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थ एव भक्तव्यः। यदि आप धन नहीं है तब ऋण करके यानी उधार करके भी पौष्टिक यानी पौष्टिक देने वाला, पुष्टता देने वाला, शक्ति देने वाला, पोषण देने वाला पदार्थ ही खाना चाहिए, भोक्तव्य है, भक्षण करना चाहिए। यदि हमारे पास रुपए नहीं है तो उधार करके, कर्जा करके भी हमें पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, उसी प्रकार चार्वाक कवि कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जीवो सुखपूर्वक जीवो और ऋण करके भी घी पीवो। यावत जीवेत, यावत यानी जब तक, जीवेत यानी जीवो, सुखम जीवेत सुखपूर्वक जीवो, ऋणम कृत्वा उदार करके, कृत्वा यानी करके, घृतम पिबेत उदार करके भी घी पियो। तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, जब ऋण को लौटाएं कैसे, उदार को लौटाएं कैसे, उदार करके भी घी पीना चाहिए, तो लौटाएं कैसे उसको, वापस कैसे देना उसे। अब चार्वाक उसका उत्तर देता है श्रूयता मम अवशिष्टम काव्यम, सुनिए मेरा बचा हुआ जो काव्य है, मेरी जो बची हुई कविता है वो सुनो। कृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, अरे लोगों घी पीकर, घृतम पित्वा यानी पीकर, श्रमम कृत्वा परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत ऋण को, उधार को लौटाना चाहिए। घी पीकर और मेहनत करके, परिश्रम करके उधार को चुकाना चाहिए, कर्जे को चुकाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है बच्चों। शरीर पर दया नहीं करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, चाहे उधार करके करो, चाहे कैसे भी करके करो, लेकिन वापस कैसे चुकाना है, खूब मेहनत करके, परिश्रम करके। आगे काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है एक है बालको अपनी आशु कविता रचयति, हास्यपूर्वकम च श्रावयति। और काव्य पाठ श्रवणेन यानी कविता पाठ के सुनने से प्रेरित एक बालक ने भी आशु कविता की रचना की। आशु कविता का मतलब हुआ कि यदि हम कहीं पर बैठे हैं और कविता सुनकर तुरंत यदि उस कविता को के माध्यम से हम एक छोटी सी कविता बनाते हैं तो उसको आशु कविता कहते हैं। तुरंत बनाने को आशु यानी तो जो जिसकी रचना तुरंत हो, और वो बनाता है और हास पूर्वकम च श्रावति, और हंसी के साथ सुनाता है। क्या कविता सुनाता है बच्चों, देखते हैं वो बालक। बालक बोलता है श्रूयताम श्रूयताम भोहो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंडिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। ये बालक, जो बालक है उसने कविता रची है। इस कविता का अर्थ है नमाम्यहम यानी नमस्कार करता हूँ मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? सबसे पहले गजाधर कवि को नमस्कार करता है, और उसके बाद तुंडिल मोटे व्यक्ति, मोटे कवि जो खाने का जो लोभी है, भोज्य लोलुपम यानी खाने के लोभी तुंडिल को नमस्कार करता हूँ। कालांतकम और समय को नष्ट करने वाले कालांतक को नमस्कार करता हूँ, और वैद्य चार्वाक को नमस्कार करता हूँ। एक बार वापस इसका अर्थ बता रहा हूँ कि मैं गजाधर कवि, खाने के लोभी तुंडिल, मोटे कवि, कालांतक और वैद्य चार्वाक को नमस्कार करता हूँ।
काव्यम श्राव जित्वा हा 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 इति कृत्वा हंसती। काव्य को सुनाकर हा ऐसा करके हंसता है। जोर से बोलता है वो हा बोलता है और हंसता है। अन्य चापि हसंती, और अन्य भी जितने भी लोग हैं वो भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी लोग घर जाते हैं। इस तरह बच्चों ये जो आपका पाठ है वो पूरा हो गया है, हास्य बाल कवि सम्मेलन। और अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों को, दोस्तों को भेजें ताकि वो भी लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।